जीवन कितना आसान लगेगा अगर हमें पता चलता रहे कि हमारा आने वाला समय कैसा रहेगा। सुनने में शायद यकीन ना हो, पर लाल किताब एस्ट्रोलॉजी के जरिए साल, महीना, दिन, यहाँ तक कि मिनट तक की प्रिडिक्शन पॉसिबल है। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी, ला रही हूँ आप लोगों के लिए फ्री 3 डेज लाइव वेबिनार ऑन लाल किताब एस्ट्रोलॉजी, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा क्या है लाल किताब, कैसे काम करती है और इसकी रेमेडीज कुछ मिनटों में आपके ऊपर प्रभाव कैसे डालती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस लाइव वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज जरूरी नहीं है, तो रजिस्टर करें जल्दी से, क्योंकि सीट्स लिमिटेड। स्टेप आगे ले लिया सन ने, सॉरी मंगल ने 5 स्टेप आगे ले लिए हैं, और अभी मून जो है वो 5 स्टेप मंगल से पीछे है। 5 डिग्री कम होने का मतलब है 5 स्टेप पीछे हो गया। इसको लर्न करने का तरीका है, ठीक है। अब आप ये समझिए कि ऐसे ही जो भी प्लैनेट आप लोगों के चार्ट में इस कंडीशन में बैठे हों, और जो प्लैनेट कम डिग्री का है, जो प्लैनेट कम डिग्री का है, वो आगे वाले प्लैनेट को पुश करेगा। क्या करेगा? पुश करेगा, क्योंकि वो पीछे है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में भी दिया था, जब वैदिक के हमारा दूसरा जो बैच चल रहा है, कि देखिए सिंपल सी बात है कि आप और आपके साथ सड़क पे मान लीजिए 2 गाड़ियां चल रही हैं। अब ये 2 गाड़ियों में एक जो है वो 90 की स्पीड पे है, और एक गाड़ी जो है वो 30 की स्पीड पे है। तो आपको क्या लगता है कि जो स्पीड 30 वाला है वो 90 वाले को ओवरटेक करेगा, या 90 वाला 30 को ओवरटेक करेगा? 90 वाला तेज चल रहा है। 90 वाला तेज चल रहा है, तो ओवरटेक करने की कोशिश कौन करेगा? 30 स्पीड वाला। 30 वाला, हाँ। ठीक है। इसका मतलब जो कम डिग्री का प्लैनेट होगा वो आगे वाले प्लैनेट को धक्का देके कहीं ना कहीं वो उसको ओवरटेक करके आगे निकलना चाहता है। जो पीछे वाला कोई भी प्लैनेट होता है ग्रह युद्ध में, जो पीछे वाला प्लैनेट होता है उसकी डिजायर होती है कि ये मेरा जो आगे वाला है ये मेरे को जाने नहीं दे रहा है, ये मेरी लाइफ में अड़चन पैदा कर रहा है, तो मैं किसी तरीके से इसको हिट करूं और मैं निकल जाऊं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि मून 6 डिग्री का ले लिया और मंगल 11 का, तो मंगल तो 11 की डिग्री से अपनी गाड़ी चला रहा है, सही जा रहा है, वो आगे है। लेकिन चंद्रमा क्या हो गया? चंद्रमा 6 डिग्री का है, तो 5 डिग्री पीछे रह गया ना वो मंगल से। अब वो चंद्रमा का मन क्या करेगा कि ये मंगल जो मेरे से आगे चल रहा है, इससे मैं आगे कैसे जाऊं, इससे मैं आगे कैसे जाऊं। तो वो फिर क्या करोगे आप कि कहीं ना कहीं आप मंगल को जो है वो ओवरटेक करना चाहते हो, आप उससे आगे जाना चाहते हो। आप किसको आप किसको धक्का दे रहे हो? आप मंगल को धक्का देना चाहते हो। लेकिन आप पीछे हो, लेकिन आप पीछे हो, तो आप क्या हो, इतने पावरफुल नहीं हो। जो सामने वाला, जो आपसे आगे डिग्री वाला प्लैनेट है वो ज्यादा पावरफुल है, उसके पास एक प्रॉपर स्पीड है, वो तभी आपसे आगे है। आपके जीवन में जो कम डिग्री का प्लैनेट ग्रह युद्ध में, दो प्लैनेट में ही ज्यादातर ग्रह युद्ध होता है। कितने प्लैनेट में होता है? 2 प्लैनेट में ही ग्रह युद्ध ज्यादातर देखा जाता है। और जो कम डिग्री वाला प्लैनेट होगा वो आगे वाले को हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो हम यहाँ पे अगर प्रश्न चार्ट में देखेंगे तो मून पीछे है, मंगल आगे है। तो इसका मतलब अगर हम मून को मदर की तौर पे ले लें, ठीक है, मंगल को हम क्या ले लें? मंगल को आप भाई के तौर पर ले लो, मंगल को आप पति के तौर पर फीमेल चार्ट के लिए ले लो, मंगल आप किसी भी तरीके से कुछ और चीज ले लो, जैसे एग्रेशन हो गया, गुस्सा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मन जो है वो मंगल की तरफ जा रहा है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या हो जाएगा? गुस्सा बढ़ भर जाएगा। आप कहीं ना कहीं, आपका मन है कि किसी तरीके से मैं अपने मन का वो निकाल दूं गुबार, और मैं वो चीजें खत्म कर दूं। अब जब ऐसी स्थिति आती है, ऐसी स्थिति, इस योग का या इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जो भी प्लैनेट इस पोजीशन पे आपके चार्ट में बैठे हैं, उन दोनों में एक तरह का लड़ाई है, एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट है। वो दोनों, आगे वाले को तो शायद पता ही नहीं है कि मेरे पीछे वाला जो है वो मेरे को क्या कर रहा है, compete करने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से आप अपने जीवन में भी देखोगे कि कोई भी प्लैनेट, अच्छा आप लोगों में से मुझे कोई भी बता सकता है ऐसा कि किसी का कोई प्लैनेट इस तरीके का हो, बहुत नजदीक उसमें हो, तो मैं आपको प्रिडिक्ट करके बताऊं उसका। मैम, भाव एक ही भाव में ऐसे होना चाहिए या कहीं पे कहीं भी पे हो, भी रहे? हमें डिग्री देखनी है, वो कहीं पे भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मार्स 9 डिग्री 2 मिनट में है मैम, 9.02। ठीक है। ठीक है। और राहु इज 10। राहु इज 10, तो मतलब राहु जो है वो 10 है, लेकिन राहु 10 के बाद कहाँ आएगा? 9 पे आएगा।
ओके, राहु नाइन तो पे है। रोटेट होता है ना, राहु तो उल्टा चलता रिवर्स, हाँ। है। राहु तो इस इट मीन्स कि राहु कहाँ चला गया, राहु जस्ट बैक आ रहा है। अब यहाँ पे आपने तीसरे स्टेप वाली चीज पहले ही पूछ ली मेरे से कि रेट्रो, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये रेट्रो में लेते हैं हम लोग। ठीक है। ओके। अब इसको आप दूसरे तरीके से ले लो कि राहु ना होकर अगर आपके मंगल के आगे चंद्रमा, बुध है 10.2। ठीक, ये 9.02। तो ले लेते हैं हम बुध उसको ले है लेते 10.02। हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बुध जस्ट आगे चला गया आपसे, किससे, हाँ। मंगल से म, आगे चला गया। तो बुध की हाँ। गाड़ी जो है वो आगे चल रही है स्पीडो स्पीड, लेकिन पीछे जो है वो मंगल जो है कह रहा है कि मुझे रास्ता दो। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो आगे वाला प्लैनेट है वो बाधा है आपके लिए, वो रुकावट है आपके लिए। आपको ये प्लैनेट ये समझा रहा है कि इस प्लैनेट की डिस्क्रिप्शन को अगर आप समझ जाते हो, तो ये जो आप स्पीड लेना चाहते हो अपनी जिंदगी की, उस प्लैनेट को जो स्पीड चाहिए वो इसको हटा के मिलेगी। तो बुध को कंसीडर करेंगे तो बुध क्या हो गया, आपकी बहन भाई, सिबलिंग्स, फ्रेंड सर्कल, बिजनेस, यही हो गया। हम्म, ठीक है। और मंगल को हम क्या लगे करेंगे, एक्शन। तो हम क्या कहेंगे कि इस बंदे का जो एक्शन है वो किस तरफ जा रहा है, बिजनेस, भाई बहन, कम्युनिकेशन, इस तरफ जा रहा है ना, ओके। इसी तरफ जा रहा है ना। तो हम्म। फिर जब इसी तरफ जा रहा है तो उसको इसका मतलब वही चीज चाहिए, वही चीज चाहिए। तो अगर आपके गुस्से का कोई वजह पूछेगा, अगर हम मंगल को गुस्सा ले लें और आप मुझसे ये पूछे कि मैम मुझे गुस्सा बहुत चढ़ता है, तो मुझे बताइए किस वजह से चढ़ता है। आपको समझ में आया किस वजह से चढ़ता है, कि मंगल बिजनेस, के भाई बहन, साथ कम्युनिकेशन। ग्रह युद्ध में कौन सी प्लैनेट बैठ गए हैं, बुध बैठ गया है। अब ये प्लैनेट सेम डिग्री पे भी हो सकते हैं, कुछ सेकंड की दूरी पे भी हो सकते हैं। मान लो कि कोई 10.5 है तो दूसरा प्लैनेट 10.4 पे भी हो सकता है, 9 पे भी हो सकता है। ठीक है। अब ओके। उसका कहने का सिर्फ मतलब यह है ग्रह युद्ध का कि दो प्लैनेट एक ही चेयर पे बैठना चाहते हैं, दो प्लैनेट एक ही चेयर पे बैठना चाहते हैं जब वो सेम डिग्री पे आ जाएंगे। सबसे बड़ा युद्ध कब होता है, जब दो प्लैनेट एक ही सेम डिग्री पे आ जाए। तो उन दोनों को एक ही चेयर चाहिए, एक पे ही बैठना है उनको। और उस चेयर के बैठने के चक्कर में वो क्या करेंगे, एक दूसरे से लड़ाई करेंगे। पिता कहेगा मैं बड़ा और पुत्र कहेगा मैं बड़ा। मैं बड़ा। मान लीजिए सन सैटर्न ही आ गया, 9 डिग्री का सन है, 9 डिग्री का ही सैटर्न है। अब यहाँ पे पंगा हो गया कि पिता कह रहा है मैं बलवान और पुत्र कह रहा है मैं बलवान। पूरी जिंदगी आपकी लाइफ में आपके बॉसेस आपका करियर, सन इज योर बॉसेस, सन इज योर रेपुटेशन। ठीक है। एंड सैटर्न इज योर करियर हार्डशिप। तो इसका मतलब पूरी लाइफ में आपके कौन सी कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, इन दोनों का रहेगा। तो आपको इन दोनों में से किसी एक को तो हटाना पड़ेगा ना। अगर आप ईगो की वजह से, सन की जो होती है वो ईगो भी देता है, तो अगर आपको ईगो है कि भाई मेरे से ऊपर कुछ नहीं है, आपको कहीं ना कहीं उस चीज पे सोचने पे मजबूर करेगा ये ग्रह युद्ध। नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके जीवन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो ग्रह युद्ध की वजह से शुरू होती है। जो भी प्लैनेट सेम डिग्री पे बैठ जाए या एक आधी डिग्री के कनेक्शन पे बैठ जाए, भाई बहुत बड़ा पंगा वो आप समझ लिए खड़ा करेंगे आपकी लाइफ में। समझ आ गया यहाँ पे, क्लियर हुआ सभी को। हाँ जी मैम। गुड। अब नेक्स्ट आपने जैसे बोला कि रेट्रो प्लैनेट, अब ऐसा तो नहीं है ना कि सारे प्लैनेट आपके मार्गी हों, सबके चार्ट में कोई ना कोई रेट्रो होता है। जैसे अभी देखिए गुरु कितने डिग्री का है, गुरु हमारा 23 डिग्री का रेट्रो हुए हैं। ठीक है। मार्स हम्म, भी हमारे जो है यहाँ पे है, और हमारा मरकरी भी मेरे ख्याल से रेट्रो हो गया है, हाँ। हाँ। तो आज आज का चार्ट नीचे वाला देखो, जहाँ टुडे है, जहाँ पे टुडे है उसको देखिए, उसमें जुपिटर भी रेट्रो है, मरकरी भी रेट्रो है। ठीक है। अब ये दो प्लैनेट मान लो आपके चार्ट में दो प्लैनेट रेट्रो जो सेम डिग्री पे बैठे हैं, सेम डिग्री पे बैठे हैं, यहाँ पे कहानी में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अब दो प्लैनेट रेट्रो का क्या मतलब है, एक का मुंह पिछली तरफ है, दूसरे का मुंह भी पिछली तरफ है। अभी आप क्लास ले रहे हो, मैं भी दूसरी तरफ मुंह कर लूं, आप भी दूसरी तरफ मुंह कर लो, दोनों की पीठ होगी एक तो एक दोनों की तरफ। ठीक है, दोनों की पीठ हो गई ना। तो ये किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी नहीं है। ये प्लैनेट कहीं ना कहीं कोई भी किसी तरह का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करेंगे। वो कहेंगे कि तू मेरे को कुछ मत बोल, मैं तेरे को कुछ नहीं बोल रहा। यहाँ पे जब रेट्रो प्लैनेट की बात आती है तो हमेशा देखिए कि एक प्लैनेट फिर दूसरी तरफ जा रहा है, एक प्लैनेट दूसरी तरफ जा रहा है। आपको लगता है ऐसे में ग्रह युद्ध होगा,
आप बोल रही हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। यस। जैसे मान लीजिए मतलब कि एक से दूरी दूरी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा दूसरे रही से। है, तो दो गाड़ियां समझ लो सड़क पे खड़ी हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़ी हैं। ठीक है, देखने में हाँ। खड़ी हैं वो दोनों एक जगह पे, लेकिन वो गाड़ियां एक दूसरे को हिट तो कर सकती हैं, हिट कर सकती हैं। और वो हिट इस तरीके से करेंगी कि अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो दोनों की बैक जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी जबरदस्त हिट हो जाएगी, दोनों की गाड़ियां डैमेज हो सकती हैं। ये जो वक्री प्लैनेट सेम डिग्री पे बैठ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हैं। एक दूसरे से एक तरह का इनका ये प्रॉमिस है, केयरलेस है, इनको ये कह लो कि ये केयरलेस प्लैनेट है, जिनको शायद अपने पीछे खड़ी गाड़ी पे अगर इन्होंने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया तो ये क्या करेंगे, पीछे हम करते हैं ना, बैक कर रहे होते हैं गाड़ी, बैक। रिवर्स आप बोल रही हैं कि रिवर्स जब कर रहे हैं गाड़ी को। यस। तो जब अच्छा। रिवर्स, आप मान लीजिए कि रिवर्स जा रही है, दोनों की गाड़ियां रिवर्स जा रही हैं, अच्छा समझ गई, तो अभी समझ। दोनों की गाड़ियां रिवर्स जा रही हैं, मतलब कि दोनों ही उस गद्दी से दूर जाना चाहते हैं, ना तेरे को चाहिए ना मेरे को चाहिए। ओके। ठीक है, तो वो दोनों ही उस पे कहाँ आ रहे हैं, वो तो दोनों ही उस चेयर से दूर जा रहे हैं ना। हम्म। ठीक है, तो ये हो गया रेट्रो प्लैनेट का। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये वाले जो प्लैनेट सेम डिग्री वाले कंबस्ट हो जाएं या नीच के हो जाएं, तो इनकी पावर कहीं ना कहीं क्या होगी, कम हो जाएगी। कंबस्ट है मतलब उसका जोर नहीं है प्लैनेट का। दो प्लैनेट मान लो कि मरकरी और सन बैठे हैं सेम डिग्री पे, 3-3 डिग्री पे दोनों प्लैनेट बैठे हैं। ठीक है, अब ये दोनों में से जो मरकरी है वो कंबस्ट हो गया, कंबस्ट का मतलब जल गया, मतलब उसकी पावर कहीं ना कहीं खत्म हो गई। तो फिर इसका मतलब एक सीट पे सन के साथ मरकरी बैठा भी है, तो चलेगी किसकी, सन की चलेगी। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रह युद्ध का आपको सेम डिग्री पे देखना है, स्पेशली तब देखना है आपको जब भी चार्ट देखना है, तो उसमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या कोई ऐसे प्लैनेट हैं जो सेम डिग्री पे बैठे हैं और क्या उनमें से कोई रेट्रो है। अब यहाँ पे तीसरा कॉन्सेप्ट भी निकलेगा कि एक प्लैनेट मान लो 2 डिग्री का है, दूसरा प्लैनेट भी 2 डिग्री का है, इसमें से एक रेट्रो है और एक मार्गी है। ठीक है, एक रेट्रो हो गया और एक मार्गी हो गया। ऐसे में भी जो रेट्रो प्लैनेट है, जो रेट्रो प्लैनेट है वो मार्गी वाले को क्या करेगा, बैक से मारेगा। समझ आ रही है आपको, जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया कि 10 डिग्री का मेरा जो है वो प्लैनेट है, क्या बोलते हैं उसको, राहु है। यही बताया ना आपने कि 10 डिग्री का आपका राहु है और हाँ साथ ही मैम। उसके मंगल भी है। ठीक है, तो राहु हाँ तो मैम। रेट्रो होता है, राहु तो रेट्रो होता है। तो राहु मंगल की तरफ क्या कर रहा है, हाँ राहु राहु मंगल, लेकिन ज्यादा डिग्री है, मंगल कम डिग्री है। हाँ, तो इसका मतलब राहु मंगल के साथ ही आ रहा है और मंगल राहु के साथ दोनों का भयानक युद्ध जो है उस चेयर के लिए जरूर होगा। तो कहीं ना कहीं राहु मंगल की जब दशाएं आएंगी आपके जीवन में, चोट चपेट, कोई भी जेल, कोई भी चालान, कोई भी पुलिस से जुड़ा हुआ काम आपके जीवन में हो जाए। समझ में आ गया, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है ओके। बट बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रह युद्ध का मतलब यही है कि दो प्लैनेट जब एक डिग्री पे बैठ जाए तो चलेगी किसकी, चलेगी किसकी, तो इस तरीके से उनकी चलेगी और उनमें से किसी एक प्लैनेट को तो घायल होना ही पड़ेगा। और जो भी प्लैनेट जो है वो पीछे है, जो कम डिग्री का है, वही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसी प्रॉब्लम, उसी जैसे मान लीजिए कि आपने बोला कि मुझे ना घर खरीदना है। अब आपने घर खरीदना है, आपने देखा कि मून मेरा 12 डिग्री का है, लेकिन जस्ट उसके पीछे 9 डिग्री पे या फिर सेम 10 डिग्री पे ही, जो भी 12 डिग्री का मैंने बोला, कि मान लीजिए मून 12 है और आपके साथ ही मंगल भी 12 का बैठा हुआ है। आप देख रहे हो कि जब भी चंद्रमा की काम करने लगती हूँ तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, माँ के साथ हो जाएगा, प्रॉपर्टी को लेकर कोई केस हो जाएगा, कुछ भी ऐसा लफड़ा हो जाएगा। वो फिर आपको समझ में आएगा कि जो कम डिग्री का प्लैनेट है उसकी रेमेडी करिए। तो ग्रह युद्ध की रेमेडी क्या हुई कि जो कम डिग्री का प्लैनेट है उसकी रेमेडी करिए। अब उसकी रेमेडी आप डोनेशन देके, आप उसका जाप करके, उसकी चैंटिंग करके, जैसे मंगल है तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो आपके अंदर क्या आएगी, पावर आएगी। आप कहीं ना कहीं जो भी आपकी जिंदगी में तकलीफें आएंगी उसको आप दूर कर पाओगे। आपको प्लैनेट देखना पड़ेगा कौन सा है, उसके एट्रीब्यूट को आप समझिए और उसकी रेमेडी कर लीजिए। ठीक है, तो ये ग्रह युद्ध आपका खत्म हो जाएगा। असल में कहने का मतलब ये है ऋषियों का कि ये जो कम डिग्री का प्लैनेट है, चाहे वो सेकंड में ही कम हो, एक ही उस पे बैठा हो, एक ही चेयर पे बैठेगा, कौन बैठना उसको ही चाहिए ना जो उस लायक है।
जो उस लायक है उसी को बैठना चाहिए ना। तो फिर ज्यादातर ऐसे टाइम पे कहा जाता है कि अगर आप कोई चीज अचीव नहीं कर पा रहे ऐसे कॉम्बिनेशन में, तो आपको पीछे वाले डिग्री के जो प्लैनेट है उसकी रेमेडी करनी चाहिए जरूर। नेक्स्ट जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं हम लोग कारक और मादक। कारक और मारक मैंने आपको सिखा दिया, एक बारी फिर से मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ कि कारक और मारक और बाधक, ये तीनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को रिपीट करा रही हूँ। बाधक इसमें नया है। और हम अपने जीवन में प्रबल मारक भी कैसे देखते हैं, यानी कि कौन सा प्लैनेट आपके जीवन में है जो सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है आपका। हर एक का क्वेश्चन ये होता है मेरे पास कि कौन सा प्लैनेट है जो सबसे ज्यादा मार कर रहा है मेरे जीवन में, किसकी दशाएं अंतर दशाएं मेरे जीवन में क्या करेंगी, बहुत ज्यादा पीड़ा देंगी। तो सबसे पहले हम कारक की बात करते हैं। तो कारक क्या होता है? ये जो आपका असेंडेंट होता है, एक तो ये जो आपका लगन होता है ये हमेशा कारक ही होता है। कारक क्यों बोला जाता है? कि जो जो कि कार्य करने के लायक हो और जिसमें इतनी क्षमता होती है कि वो जीवन में कुछ भी आपको करने में हेल्प करेगा। क्योंकि ये पहला भाव जो है वो केंद्र में भी आता है, 1 4 7 10 में भी आता है। और साथ ही साथ ये जो 1 5 9 का हमारा ट्राइन होता है उसमें भी फर्स्ट भाव जो है वो आता है। इसीलिए लगन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है। तो आपके लिए पहला कारक प्लैनेट किसी भी साइन के लिए, अब आप ध्यान से सुनिए कि 3 नंबर जो जेमिनी लगन है उनके लिए बुध कारक हो गया, बुध ग्रह कारक हो गया। उनके लिए सेकंड कारक प्लैनेट बनेगा शुक्र जो 5वें घर का लॉर्ड है। उनके लिए तीसरा कारक प्लैनेट शनि बनेगा जो कि उनके 9वें घर का लॉर्ड है, साथ के साथ राहु भी बनेगा। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ऐसे ही आपने सब लग्नों के लिए देखना है। 4 नंबर यहाँ पे आया है, तो 8 नंबर 5वें घर में आएगा, यानी कि चंद्रमा आपके लगन का कारक है। 5वें घर का कारक जो आपका आएगा मंगल आएगा, 9वें घर का गुरु आएगा। तो आपके लिए 3 प्लैनेट कारक कौन से हुए कैंसर वालों के लिए? चंद्रमा, मंगल और गुरु। ऐसे ही आगे आ जाओ, जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर का किसी का लगन है, तो 1 नंबर वालों के लिए सबसे पहला कारक आया है, वो आया है आपका मंगल। दूसरा कारक बनेगा सूर्य 5वें घर का लॉर्ड, और तीसरा कारक बनेगा गुरु जो 9वें घर का लॉर्ड। यहां तक डन है? क्लियर है? आगे चले। हाँ जी मैम। गुड। चलिए आगे की बात करते हैं, ये हो गया कारक। अब मारक की बात करते हैं। तो थोड़ा सा मैंने आप लोगों को मारक का पहले बता दिया कि ये जो दूसरा घर होता है और ये जो आपका 7वां घर है, इस पे मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को समझा दिया है ये क्यों मारक कहे जाते हैं, बहुत बड़ी मैंने बताया है ये। लेकिन अब इसके आगे एक स्टेप पे जाना है आपको। ये तो आपको जर्नल पता लग गया कि भाई दूसरा और 7वां घर, यानी कि आपके दूसरे घर में जो राशि बैठी है, जो प्लैनेट बैठे हैं, जो 7वें घर में राशि बैठी है, जो प्लैनेट बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं दशाओं में आपके लिए चैलेंजेस लेकर आएंगे। ये मार्केश का मतलब होता है आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करना। ठीक है? तो आप उन चैलेंजेस से कहीं ना कहीं फिर बाहर आते हो, तो आप उसकी अपनी जो है वो डेवलपमेंट अपने अंदर करते हो। आपके आगे बढ़ने के लिए ये मार्केश घर बहुत जरूरी होते हैं। 7वां घर मैरिज का है, अगर आप शादी नहीं करेंगे तो आप हमेशा इस जिंदगी को अधूरा जिएंगे। ठीक है? दूसरा घर आपकी फैमिली का होता है, अगर जन्म के बाद फैमिली नहीं मिली तो भी ये घर आपके लिए, ये जीवन आपके लिए अधूरा है। उस पर्सन को पूछ के देखो जिनके आगे पीछे कुछ भी नहीं होता, कोई नहीं होता। ठीक है? तो ये तो एक जनरल डिस्क्रिप्शन है। अब प्रबल मार्ग की जब बात आएगी, प्रबल मार्ग की जब बात आएगी, उसमें क्या करना है, उसमें क्या देखना है? अब कैसे देखें कौन सा प्लैनेट मार्क है हमारे लिए सबसे ज्यादा? प्रबल का मतलब सुप्रीम मार्ग, जिसने नहीं बख्श रहा मेरे को किसी भी हालत में। जैसे अभी दीपक का मेरे को बताया कि उनके अभी कई बार गाड़ियों की चोट लगते लगते बच गई। अब ये कॉन्सेप्ट से आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि कैसे देखते हैं हम लोग, और किस पर्टिकुलर प्लैनेट की रेमेडी करने से आपके जीवन में, वो प्लैनेट से आपको अवॉइड करना है जीवन में, वो प्लैनेट से आपको बच के रहना है हमेशा, वो प्रॉब्लमेटिक है आपके लिए। जब भी उसकी दशाएं अंतर दशाएं लगेंगी भाई, आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट जो है वो आने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे कि प्रबल मार्ग के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना है। दूसरे घर का लॉर्ड, तीसरे घर का लॉर्ड। ठीक है? अभी तक तो दो साथ है ना, अब आगे कैसे निकालते हैं प्रबल मार्ग। तो दूसरे घर का लॉर्ड लिख लेंगे, तीसरे का लॉर्ड लिख लेंगे, उसके बाद छठे का लॉर्ड लिखिए कौन सा प्लैनेट है। आपके 8वें का लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है, 11वें का कौन लॉर्ड है, और 12वें का। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि मैंने केंद्र के भाव छोड़े हैं 1 4 7, सॉरी 1 4 और 10 5 और 9, ये हाउसेस छोड़े हैं मैंने 5। बाकी मैंने सारे हाउसेस जो है वो
उनके सारे हाउसेस के लॉर्ड जो है वो नोट कर लेने हैं। जैसे यहाँ पे प्रश्न चार्ट बना हुआ है, इसमें आप देखोगे दूसरे घर का लॉर्ड कौन है, बताइए एक जना वैसे ही मुझे बताइए, ताकि मुझे पता लगे, सो ना जाओ तुम लोग। दूसरे घर का लॉर्ड मून है मैम। मून है। तीसरे घर हाँ। का लॉर्ड सन। सन। ठीक है। हम्म, अब उसके बाद छठे घर का लॉर्ड मंगल। मंगल। तो हमारे पास कितने प्लैनेट हुए अभी तक, मून, मार्स, मून, सन। मार्स। हम्म। सन। उसके बाद 8 में आ जाइए, सैटर्न हो गया। हम्म। आप 11th में आ जाओ, फिर से मार्स हो गया। हम्म। 12th में आ जाओ, वीनस आ गया। वीनस। हम्म। सिंपल। अब मेरे को बताइए कौन सा प्लैनेट रिपीट हुआ 2 बार। मार्स। वेरी गुड। तो इट मीन्स कि ये जो प्रश्न चार्ट बना है, अगर ये किसी की कुंडली होती है अभी, तो मैं ये बोलती हूँ पूरी जिंदगी मार्स की जो दशा आएगी वो इस पर्सन के लिए सबसे खराब आने वाली है। इसके जीवन में फीवर, भाई, लैंड, प्रॉपर्टी, ये सब चीजें कहीं ना कहीं, कॉन्फिडेंस, ब्लड डिसऑर्डर, ये सब बने ही रहेंगे। लोन चढ़ गया तो उतरेगा नहीं। समझ पा रहे हो? सिंपल है। अब मैं आप लोगों को 1 मिनट दे रही हूँ, आप लोग अपना अपना प्रबल मार्क निकालिए और मुझे बताइए, फटाफट निकालिए। कोई जरूरी नहीं है कि सबका निकलेगा, ठीक है, बट पॉसिबिलिटी होती है ये 99% कि एक प्लेनेट तो ऐसा होता है जो आपकी जिंदगी में हेल कर रहा होता है, आपको पता नहीं होता। तो निकालिए और मुझे बताइए। मैम मेरा वीनस है। आपका वीनस रिपीट हो रहा है, वीनस। यस मैम। ठीक है। थर्ड हाउस और एट्थ हाउस। थर्ड और एट्थ का। ठीक है, तो वीनस हो गया वेल्थ, वीनस हो गया रिलेशनशिप। तो आप एक बार चेक करो कि वीनस की जो दशाएं गई हैं अभी तक, आपकी अंतर दशाएं गई हैं, वो कैसी गई हैं अभी तक, देखिए जरा। बाकी लोगों ने देख लिया? बहुत देर नहीं लगनी चाहिए इसमें, बहुत सिंपल है ये। मैम, मेरा तो दो है मैम वैसे। वीनस भी है, शनि भी है। तो कोई बात नहीं, दो भी हो सकता है। इट मीन्स कि वीनस एंड सैटर्न प्रबल मार्ग है, इन प्लैनेट से आपको बच के रहना चाहिए। अभी अब शनि दशा चल रही है, वीनस की अंतर्दशा चल रही अब मैं बताती हूँ। है। वीनस, वीनस किडनी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे अभी शैलेश ने बोला, तो उनको अपनी किडनी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी रिलेशनशिप का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। तो कहीं ना नहीं कहीं, मैम, अभी ये दो जो प्रबल मारक है तो उसमें भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या कि किसका ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स होगा, हाँ कि उसको फिर भी कर दोनों सकते इक्वली होगा। हैं। उसको भी कर सकते हैं कि अगर वो जो ज्यादा, अगर 8 और 12 के साथ कनेक्ट है तो वो ज्यादा प्रबल मार्ग हो जाएगा ना। बट कहा ये गया है कि आपको सिंपल कैलकुलेट करना बस, इससे ओके। ज्यादा नहीं जाना आगे, बस इतना भी कर लोगे तो आपको वो प्लैनेट आपको मिल गया है जिसकी आपको कहीं ना कहीं उससे आपको बचाव करना पड़ेगा हमेशा। ओके। ठीक है। अब जैसे कि वीनस आपका निकला, जैसे इनका या आपका भी वीनस और सैटर्न निकल रहा है। हाँ मैम, अभी जब प्राइसिस होगा असेंडेंट, तो हम्म। थर्ड हाउस एंड एट हाउस इज वीनस, हम्म। एंड 11th एंड 12th हाँ इज चलिए, सैटर्न। यहाँ पे देख लेते हैं, पाइसिस मान लीजिए यहाँ पे है। तो हम्म। पाइसिस के अकॉर्डिंग आपका थर्ड का वीनस हो गया, हम्म। आपके सिक्स्थ का हो गया सन। सन। ठीक है, हाँ। वीनस, सन। और उसके बाद सेवेंथ का भी तो काउंट करिए। सेवेंथ का बुध। सेवेंथ का बुध। ठीक है। तो हम्म। हो गया आपका वीनस, सन, मरकरी, देन एट्थ का। वीनस। अच्छा, वीनस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 11th और 12th का सैटर्न। सैटर्न, दोनों का सैटर्न है। हाँ। ठीक है। तो इट मीन्स कि जब ये दशाएं आएंगी तो आपको ये परेशानी में डालेंगी किसी भी तरीके से। अब ये आपका वीनस किस किस हाउसेस के लॉर्ड है, आपको ये भी देखना पड़ेगा। थर्ड एंड एट्थ के वीनस है, 11th एंड 12th के सैटर्न है। ठीक है। तो आपको जब ये शनि, जब वीनस की दशा आएगी तो थर्ड एंड एट्थ के एट। रिजल्ट आएंगे। थर्ड एंड एट्थ के रिजल्ट आएंगे ना। तो आपको वीनस यानी वेल्थ हो गई, पैसा हो हम्म। गया, रिलेशनशिप हो गई, फीमेल्स हो गई। ठीक है। किडनी जो होती है ना, किडनी से बच के रहना चाहिए, आपकी आंखें, आई साइड से बच के रहना चाहिए, आई साइड का ध्यान रखिए कि वो ना खराब हो जाए कहीं पे। समझ में आया? सिंपल है। हाँ मैम।
चलिए, ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है बट बहुत ब्यूटीफुल है। आप किसी के भी चार्ट में कम से कम वो प्लैनेट अगर वो अच्छा चलिए बताइए मेरे को आप, कि आपकी कोई तो वीनस की दशा गई होगी, सैटर्न की दशा गई होगी, अभी चल रही है सैटर्न वीनस? सैटर्न महादशा, वीनस अंतरदशा। कैसी चल रही है? क्या कर रहे हो? मुश्किल आ रही है सीखने में एस्ट्रोलॉजी की नहीं आ रही? बहुत इंटरेस्टिंग है मैम एक्चुअली। और एक्चुअली। एक्चुअली। बहुत मतलब बहुत घूमना फिरना हो रहा है, बहुत ही ज्यादा, मतलब काम में बहुत सारा ट्रैवल हो रहा है, हम्म। पर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। और हम्म। डिले हो रहा है, बहुत सारा डिले हो रहा है। अब मतलब आप और एस्ट्रोलॉजी को सीख रहे हो, साथ के साथ मुसीबतें कितनी बढ़ रही हो, मतलब आपके हर्डल्स बढ़ गए ना, हर्डल्स बढ़ रहे हैं ना, कि आप एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाओगे आसानी से। कोई ना कोई बीच में रुकावट, कोई ना कोई रुकावट हाँ, जैसे आती ही है। ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग के कारण रुकावट हो रही है, जैसे मैं नहीं अटेंड कर पाई 4-5 क्लास। जी। ठीक है। ओके। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो बंदा, वो मार्ग आपको मार ही देगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप उस प्लेनेट से जुड़े हुए, उस हाउस से जुड़े हुए कोई काम करने के लिए जाओगे, तो बहुत ही हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे आपको। राइट। चलिए, हम्म। आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो आपको बताना है वो है बाधक का। बाधक का मतलब होता है आपके जीवन में, चलिए अभी जैसे कि, हालांकि ये एडवांस का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, बट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि 1% अगर कोई कहता है कि मेरे को प्रबल मार्क के रिजल्ट जो है वो इतने वो नहीं आ रहे हैं, मतलब हाई लेवल के नहीं आ रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, ठीक है, लेकिन हालांकि होती है, 90% प्रॉब्लम आती है वहां पे, बहुत तगड़ी वाली आपके हर्डल्स आते हैं वहां पे। अगर 1% नहीं आ रही है तो आप क्या करोगे, इन प्लैनेट्स के ना नक्षत्र लॉर्ड चेक करेंगे। ये एक अप वर्जन है, एक और वर्जन ऊपर जाके प्रिडिक्शन का लेवल है जो आपको दिखा रही हूं मैं, कि अगर प्लैनेट तौर पर आपको लग रहा है कि वो प्लैनेट प्रबल मार्क तो है बट आपको तकलीफ नहीं दे रहा है इतनी, उसके पीछे जो काम कर रहे हैं वो इन प्लैनेट्स के क्या कर रहे हैं, नक्षत्र लॉर्ड काम कर रहे हैं, इसका मतलब। तो आपके जो अभी प्रबल मार्क प्लैनेट निकल के आए हैं, अर्चना के कौन से निकल के आए हैं, शनि और, वीनस। अब शनि और शुक्र के आप नक्षत्र लॉर्ड देखिए कौन से प्लैनेट है। वीनस विशाखा में है मैम। विशाखा यानी और शनि शुक्र, अश्लेषा। राहु। अब आप समझ अश पा रहे होंगे। नहीं मैम, अश्लेषा बुध का है ना मैम। ओ सॉरी, बुध का, बुध का। तो हाँ। आपके पास गुरु और बुध। हम्म। अब आप ना ध्यान से अगर देखोगे ना अर्चना, ये बहुत अपर लेवल की चीज बता रही हूँ आपको, अगर आप हम्म। ध्यान से देखोगे आपको वीनस और सैटर्न की जगह गुरु और इसके गुरु के और बुध के रिजल्ट ज्यादा आ रहे हैं इस समय। ओके। चेक और करिए। गुरुन मेरे लग्न लॉर्ड है मैम, एक्चुअली पाइसेस है तो लग्न लॉर्ड है। लगन लॉर्ड है ना? तो हाँ। अब आप समझो इस चीज को, कि हर्डल्स आपको किस चीज में फेस करने पड़ रहे हैं। बुध कहाँ पे है आपका? बुध मेरा वर्गो में है। वर्गो में है ना? तो हाँ। 6th हाउस, 7th हाउस में। हाँ, मतलब अपने स्व स्व घर में ऊपर है, है। तो वो ओन हाउस, हाँ। स्ट्रांग हो गया वो, और वीनस भी अपने घर में ही है मैम, है ना? लिब्रा में तो है। आपको फ्रेंड सर्कल, ये जो बिजनेस है, अब ये जो आपके फॉरेन ट्रेवल्स है, ट्रैवलिंग सिर्फ और सिर्फ थर्ड से नहीं देखी जाती है, ट्रैवल के लिए 3, 7, 11 का जो ट्राइन होता है ये भी बंदे को बहुत घुमाता है जब ये एक्टिवेशन में आता है तो। बहुत। ठीक है। अब आप हाँ। समझ पा रहे होंगे कि ये आप एस्ट्रोलॉजी में क्यों आए हैं। अच्छा। ठीक है। क्योंकि उनके नक्षत्र कहाँ पे बैठे हुए हैं प्रबल मार्कों के, अगर वो कहीं पे अच्छे घरों में बैठे हैं तो वो आपको रियलिटी में बताएंगे कि प्रबल मार्ग आपसे करवाना क्या चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं आपके जीवन में। जैसे अभी तो शैलेश ने बोला कि वीनस है, तो वीनस का नक्षत्र कौन है शैलेश आपका? विशाख शैलेश आपके वीनस के नक्षत्र कौन है, नक्षत्र लॉर्ड कौन है? बाकियों में से देख के बता दीजिए मेरे को कोई। मैम एक मेरा फोन। क्या है शैलेश, दोबारा बोलो। मृदुल आपने देखा? चलिए, ठीक है, अभी देख रहे हैं सब लोग, तो सब लोग इसी तरीके से आप लोग देखोगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रबल मार्ग की जो दशाएं चलेंगी वो मैम आप। अनुराधा है मेरा, मैम वीनस का। अनुराधा तो शनि हो गए ना? हम्म। तो शनि कहाँ पे बैठे हूँ? मैम मेरे शनि बैठे हैं 7वें हाउस में, छठी राशि। छठी राशि में। तो घूम फिर के बात कहाँ पे आ रही है, घूम फिर के वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप और पार्टनरशिप के हाउसेस को ही दिखा रहा है, लेकिन शनि
आपका पाइसिस साइन है जहां तक मेरे को ध्यान है। हाँ जी मैम, पाइसेस है मेरा। पाइसिस है तो शनि आपके 11th के भी लॉर्ड है और आपके 12th के भी लॉर्ड है मैम, वो भी 12th मेरे के भी लिए लॉर्ड है। प्रबल मारक हो गया। तो इट मीन्स उसका कि, नक्षत्र हंसता है। तो अब आप ये देखिए कि जब ये प्रबल मारक की दशाएं आएंगी तो कौन कौन से हाउस एक्टिवेशन में हो गए। 12वां भी हो मैम गया, 7th, 11वां 10th, भी हो गया, 11th और 12th, हाँ। 7वां भी हो गया। तो कुछ ना कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट, कोई बिजनेस या फिर कोई ऐसी चीजें जो है वो आप इस टाइम पे जब प्लान करोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत, जैसे हम लोग कहते थे ना कि बिजनेस स्टार्ट किया उसके बाद भाई मेरे को फलानी प्रॉब्लम भी साथ ही शुरू हो गई। आपके जीवन में प्रबल मारक जो है वो असल में जो प्लैनेट तौर पर कहेंगे तो वो सिर्फ वहां का इंडिकेशन दे रहा है, वो जहां जहां का लॉर्ड है, ठीक है। लेकिन असल में वो रिजल्ट देगा जहां के वो नक्षत्र लॉर्ड है। ये एक वर्जन ऊपर जाके प्रेडिक्शन है। तो आपको सबसे पहले प्लैनेट तौर पर समझ लो, आगे मत जाओ बेशक जो लोग नए हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम बाधक की। तो बाधक जो प्लैनेट होता है वो क्या होता है, बाधक से आप समझ गए होंगे, बाधक का मतलब है किसी भी चीज में बाधा उत्पन्न करना, ठीक है। बाधक का मतलब ये भी होता है कि ये जो बार बार हम बोलते हैं कि हमारे जीवन में ये ब्रेक लगी हुई है किसी चीज की, या फिर आप अपने जीवन में कोई भी काम करना चाहते हो, तो मारक तो ये बताता है कि वहां पे आपका अपने मन की शायद आप कर नहीं पाओगे। ये तो हो गया मारक का। कारक का मतलब हो गया वहां आपको अपने मन की ही करनी है, आप कर पाओगे अपने मन की। अब ये जो बाधक है ये बताता है कि भाई ना तो मैंने आपकी मन की करने देनी है, ना ही आपको तन की करने देनी है, आपको कुछ भी नहीं करने देना। आपकी जब ये बाधक की दशाएं आएंगी, बाधक कैसे काउंट होता है तो उसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो भी चर राशियां होती हैं, चर राशियां 1, 4, 7, 10, मूवेबल साइन जिसको बोलते हैं हम, ये जो केंद्र की राशियां होती है 1, 4, 7, 10, जिनके भी लगन 1, 4, 7, 10 के हैं, उनके लिए बाधक हाउस जो है वो कौन सा बनता है। यहाँ पे हाउस गिनना है आपने, क्या गिनना है, हाउस गिनना है। तो चर राशि के लिए जो बाधक घर बनेगा वो बनेगा 11वां घर। तो जितने भी आप में से 1, 4, 7, 10 वाले लोग हैं उनके लिए 11th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट, 11th हाउस में बैठी हुई राशि, उसका लॉर्ड आपके जीवन में जब इनकी दशाएं आएंगी तो वो एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करेंगी। सबके लिए नहीं करेंगी, 1, 4, 7, 10 के लिए करेंगी। सेकंड इसका बताया जाता है कि जो राशियां स्थिर होती हैं 2, 5, 8 और 11, जिनका भी लगन टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और 11 होता है, उनकी लाइफ में जो बाधक घर बनेगा, उनकी लाइफ में जो बाधक घर बनेगा वो कौन सा बनेगा। तो 11 में से 2 माइनस कर दो तो 9वां घर आ जाता है। इट मीन्स कि स्कॉर्पियो यानी कि मैं हूं, तो मेरी जिंदगी में जो सबसे बड़ी बाधा जो उत्पन्न करेगा वो कौन सा घर करेगा, 9वां घर करेगा। तो 9वें घर में बैठा हुआ साइन, 9वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट, ये मुझे जिंदगी में कभी भी चैन से नहीं बैठने देगा। जब जब इनकी दशाएं आएंगी मेरे जीवन में वो मेरे लिए पीड़ा का कारण बनेगी। ये जो 9वें घर के प्लैनेट हैं, ये जो 9वें घर की राशि है, इनसे जुड़े रिश्तेदार हमेशा मेरी जिंदगी में ग्रहण बनेंगे। मेरे को इनसे पार करना पड़ेगा जीवन को। ये जो रुकावट आपके जीवन की बताता है वो बाधक ही बताता है। आगे तीसरा जो ग्रुप क्रिएट होता है वो होता है द्विस्वभाव का। द्विस्वभाव का मतलब ड्यूल साइन जो होते हैं, 3, 6, 9 और 12। तो 9 में से जो हमने 9 हाउस हमने अभी गिना, इसी तरीके से आप इसमें से फिर से 2 निकालेंगे तो 7th हाउस। तो 3, 6, 9, 12 ये जो ड्यूल साइन है, ये अभी आपके पास जो प्रश्न बना है ये ड्यूल साइन का बना हुआ है। तो अगर ये किसी बच्चे का चार्ट होता या किसी पर्सन का होता, तो अगर ये मेरे को पूछता कि मेरा बाधक घर कौन सा है, तो मैं उसको बोलती 7वां घर। तो 7वें घर के प्लैनेट, 7वें घर की राशि, उनसे जुड़ी हुई चीजें आपके जीवन में हमेशा आपको ब्रेक लगेगी वहां पे। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, मेरे को ये चीज नहीं चाहिए, आप उससे परेशान होंगे हमेशा। अब आप लोग अपना अपना निकालिए और मुझे बताइए कहां तक सही है ये चीज।
क्योंकि जब तक। मैम मैम तब तो पाइसिस के लिए बुध मारक भी बनेगा और बाधक भी बनेगा। यस, यही चीजें समझने की है कि आपको जिंदगी में पीड़ा किस चीज से होने वाली है भाई सबसे ज्यादा। तो बुध क्या हो गया, आपकी लैंग्वेज हो गई, आपकी कम्युनिकेशन हो गई, आपके फ्रेंड सर्कल हो गए, आपकी जो आपके जो डॉक्यूमेंट हो गए, ठीक है, बिजनेस हो गया, इवन की आपकी बहन, आपकी बुआ, आपके जो भी जिंदगी में आप नया कोई जो कोई भी काम करने की कोशिश करोगे, ठीक है, वो सारे के सारे आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बने। तो आपको सबसे ज्यादा जो पीड़ा पहुंचेगी वो इसी प्लैनेट से पहुंचने में। अच्छा मतलब मैम, एक प्रबल प्रश्न मारक और है। से भी जो ग्रह, बोलो बोलो, कोई नहीं, बोलो उनसे अर्चना। ज्यादा प्रॉब्लम होगा। हाँ। अभी हम लोग पहले प्रबल मारक का निकाले ना, तो जो प्रबल मारक है उससे भी ज्यादा अगर एक प्लैनेट बाधक और मारक दोनों बन जाता है फिर तो तो उससे बहुत ज्यादा ही, परेशानी फिर तो होगी। आपको वो काम करना ही नहीं चाहिए, वो करने ही नहीं देगा आपको, आपको सक्सेस नहीं करने देगा, उसमें बहुत हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे आपको। ठीक है। हाँ जी शैलेश बताइए। हाँ मैम, जैसे अगर हम मीन राशि की बात करें, तो मीन राशि में जैसे मार्केश हो गया मंगल, क्योंकि वहाँ पे सेकंड हाउस में हमारा वन राशि है, वन यस। नंबर है। यस। ठीक है मैम। और लेकिन अगर हम कारक तत्व की बात करें तो 159, तो हम्म। उसमें 8 में आ गया नवे, उसमें घर में, हाँ। तो वो कारक भी हो गया और वो मारक भी हो गया मैम। नहीं, अब ये कारक ही गिना जाएगा। जब भी कोई प्लैनेट, अच्छा। जब भी कोई साइन कारक भी बन जाए मारक भी बन जाए, तो जो भी केंद्र का त्रिकोण का होगा ना उसी का माना जाएगा, उसमें हम उसको फिर मारक कमजोर हो जाएगा वहां पे। ओके मैम। ठीक है, ये भी एक फंडामेंटल है कि आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसे भी ये भी आता है कई बार कि वही प्लैनेट मारक भी है वही कारक भी है। अब ऐसे में कहते हैं कि वो मारक कमजोर हो जाएगा अगर वो 159 का भी लॉर्ड है और वो अगर 14 7 10 का भी लॉर्ड है, तो भाई वो मार्क सेवन मतलब कि 2 और 7 का भी लॉर्ड है, या मान लो कि वो प्रबल मारक भी है, तो वो कमजोर ही होगा, वो प्लेनेट इतना परेशान नहीं करेगा वो। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ हाउस के लॉर्ड्स को देखेंगे ना मैम, यस। ना कि वहां हाउस, पे जो प्लैनेट्स बैठे नहीं हैं। नहीं, प्लैनेट्स को भी कंसिडर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, प्लैनेट्स तो वहां पे अपना आधिपत्य जमा के बैठे होते हैं ना, तो प्लैनेट्स। फिर मैम तो फिर अगर मान लीजिए 11th और 12th का लॉर्ड अगर 5th हाउस में बैठा है, जैसे अभी इन्होंने मार्स, 9th हाउस लॉर्ड इज मार्स, तो फिर आप बोल रही हैं कि वो कारक ज्यादा मारक कम बनेंगे, राइट? हाँ हाँ। तो अभी जो प्रबल मारक मेरे आए शनि, हम्म। तो वो अगर 5th हाउस में बैठे हैं तो क्योंकि वो त्रिकोण के हैं, वो तो कमजोर हो वो गया। प्रबल मारक कम हो गए और हाँ। कारक ज्यादा बन गए। यस यस, ये भी एक ओके। रूल है। ठीक है। तो यही तो मैंने बोला ना कि कई बार ऐसा होगा कि आपको दिखेगा कि ये ऐसे नुकसान तो नहीं कर रहा, वो मेरा काम तो हो रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं वो कारक प्लैनेट भी बन रहा होगा, वो कारक हाउसेस के साथ भी जुड़ रहा होगा कहीं ना कहीं। अच्छा। ओके। ठीक है, तभी वो ऐसा कर पा रहा है वो। ओके मैम। ठीक है जी, तो ये चीज हो गई। दूसरा, आज एक और इम्पॉर्टेंट चीज आप लोगों को बतानी है कि जब आप प्रिडिक्शन करने के लिए बैठते हो, ये बहुत ही बेसिक से चीजें हैं जो आपको सबको आनी चाहिए, कि एस्ट्रोलॉजी वो नहीं है कि कहीं से भी कुछ फंडामेंटल हम सीख लें और बस वही हो गया। बहुत सारे कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी में क्लियर करने पड़ते हैं, तब आप जाके किसी रिमार्केबल प्रिडिक्शन पे पहुंचते हो। ठीक है, तभी मेरे को तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं किसी भी चार्ट को देखने में, अगर मैं वो पहले से देख लिया तो शायद 1 घंटा लग जाए, लेकिन फिर भी अगर मैं अभी इंस्टेंट चार्ट किसी का देखूंगी तो 2 घंटे मेरे लिए बहुत कम है, क्योंकि इतने सारे फर्मेंटेशन देखने पड़ते हैं कि वो किस एंगल से वो चीज उसको खराब कर रही है। अगर कई एंगल से एक ही प्लैनेट खराब हो रहा है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। चलिए, अब ये फर्स्ट अभी से मैं आपको सिखा के चल रही हूँ ताकि आगे जब हम पढ़ें तो उसमें आपको तकलीफ ना हो। सबसे पहले कि आपको कुंडली को रोटेट करना आना चाहिए। कुंडली रोटेशन का मतलब होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर भाव के बारे में, यहाँ पे हम राशि की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम प्लैनेट की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भाव की, हाउसेस की। आपको पता है कि 12 के 12 हाउसेस जो है वो किसी ना किसी चीज के साथ जुड़े हुए हैं, जानते हो सभी लोग। फर्स्ट आपके लिए, सेकंड फैमिली, थर्ड पराक्रम, करेज, फोर्थ आपकी प्रॉपर्टी एंड व्हीकल्स। ठीक।
अब आप में से अगर मेरे को अभी के अभी कोई क्वेश्चन करेगा कि मुझे ना मेरी प्रॉपर्टी के बारे में पता करना, तो प्लीज मुझे बात बताइए कि मेरी प्रॉपर्टी का क्या सीन जो है वो रहने वाला है। अब मैं उसके लिए लगन वगन कुछ नहीं देखूंगी, मैं उसके लिए लगन नहीं देखूंगी। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चौथा घर। मेरे लिए अब लगन बनने जा रहा है चौथा घर। समझ में आया आपको कि आपको जब भी कोई चीज देखनी है तो उसी हाउस को लगन बना लेना है अपने। तो अभी के अभी अगर आप इसमें से आप लोगों के पास पेंसिल कॉपी है तो बनाइए। ये जो चौथा घर इनका निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 6 नंबर का। अभी जो प्रश्न चार्ट का है, बनाइए जरा अपने हाथ से और 6 नंबर को लगन में लेकर आइए। सात में आपके 2 नंबर है, 3 में 8 नंबर आ जाएगा, चौथे घर में आपके वीनस आ जाएगा। तो अब मेरे को बताइए कि इस बंदे का घर जो है वो कैसा होने वाला है। तो हमें इसके घर के लिए जो भी कारक है वो भी पता चल जाएगा, जो भी मारक है वो भी पता चल जाएगा, और जो भी बाधक है वो भी पता चल जाएगा। आप उस बंदे को 5 मिनट में बता सकते हो कि भाई ये जो आपके लिए प्लानट है ये तकलीफ देने वाला है, यहां से ऐसे नहीं ऐसे निकलना है आपको। ठीक है। मान लीजिए कि अभी के अभी हम इसी कुंडली पे काम कर रहे हैं अगर, ठीक, आप यहाँ पे देखो कि चौथे घर में अभी ये बंदा मेरे से क्वेश्चन कर रहा है कि मेरा घर बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ये चौथे घर में सबसे पहले 6 नंबर का प्लैनेट, 6 नंबर की राशि है, उसको लगन में लेकर आ रहे हैं। 6 नंबर को आप क्या मान लोगे? लगन मान लोगे। तो पहली बात तो लगन में ही केतु आ गया है, लगन में ही केतु आ गया है। ठीक है। अब ये घर का लगन बना है, ये किसका लगन बना है? किसका लगन बना है ये? घर का लगन मैम। तो घर के लगन में ही केतु बैठ गया है। तो क्या लगता है घर कैसा होगा? एक साइड से कटा हुआ होना चाहिए, सर ही कटा हुआ है। फर्स्ट हाउस को क्या बोलते हैं हम? हेड बोलते हैं ना। और तो घर कैसा होगा? कटा हुआ होगा। घर के लिए मार्केज हाउसेस कौन से हो गए? कौन कौन से साइन हो गए बताइए फटाफट। लिब्रा, लिब्रा एंड जुपिटर। जुपिटर। तो शुक्र और जुपिटर मारक हो गए अभी इसके लिए। हम्म। ठीक है। तो इनके कामों में कहीं ना कहीं बाधा जो उत्पन्न होगी, कहीं ना कहीं बड़ा जुपिटर यहाँ पे 12 नंबर का साइन हो गया। वेस्ट, व्यय, एक्सपेंडिचर। ठीक है। लेकिन वहां राहु भी तो बैठा है ना, वहां राहु भी तो बैठा है। तो बाधा कौन उत्पन्न करेगा? 12 नंबर पुलिस भी होती है, 12 नंबर लिटिगेशन के साथ भी जोड़ते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदते समय कहीं ना कहीं इनको हो सकता है पुलिस का सामना करना पड़ जाए, कोई ना कोई लिटिगेशन झेलनी पड़ जाए, राइट। हम्म। जहां पे राहु है, जहां पे मंगल है, पुलिस है, वहां पे वर्दी वाले बंदे हैं वहां पे। ध्यान रखिए हमेशा। मैंने ऐसी किसी की प्रिडिक्शन कर दी थी कि बिना किसी राशि के सिक्स्थ हाउस में राहु और मून बैठे हुए थे किसी के, स्कॉर्पियो साइन में। तो मैंने, पता नहीं मेरा क्या उस समय दिमाग में आई, तो मैंने बोला कि आपकी मदर इन लॉ जो है वो पुलिस में है क्या? कैन यू बिलीव वो बंदे की जो आंखें थी वो कैसे फट गई उस समय कि ये कैसे बोला आपने? उनकी मदर इन लॉ पुलिस में ही थी। असल में 6 नंबर जो खाना है वहां पे राहु और मून जैसे जब प्लैनेट होते तो आपका वर्दी वाले बंदों से लेना देना होता है। 12 में हो जाए, 6 में हो जाए, राहु जहां भी आ जाए, वहां पे कोई ना कोई कोर्ट कचहरी, पुलिस, ये सब वर्दीधारी लोग आपको मिलेंगे। मंगल भी था वहां पे, तो मेरे हिसाब से मंगल आया था वहां पे, तो मैंने उनको पढ़ते ही ये बोला। आप भी देखोगे कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि रोटेशन हमने करी है घर के लिए, तो राहु सामने आ रहा है। तो राहु चीटिंग का भी कारक है, राहु बड़े घर का भी कारक है। अब ये बंदा हो सकता है कि बड़ा घर लेना चाहता है, तो प्रॉब्लम आएगी इनको। ठीक है। दूसरी चीज, अब इनका बाधक घर बताइए मेरे को, 6 नंबर के हिसाब से बाधकेश घर कौन सा बना, कि घर बनाने के लिए 9th बाधा हाउस। कौन सा हाउस डालेगा? वीनस। वेनस डाले। ठीक है। वहां पे भी जुपिटर बैठा हुआ है, वहां पे भी जुपिटर बैठा है, जो कि 7वें का भी लॉर्ड है, जो मारक का भी घर है ना, मारक का भी तो घर हम्म। है जुपिटर। तो हम्म। वहां पे राहु बैठा है।
तो अब जुपिटर जो होता है वो बेसिकली जितने भी बैंकिंग सेक्टर है, जितना भी लिखने पढ़ने का काम होता है, जितना भी आपका जो आपकी जो बीच में लॉफुल काम होते हैं, जितने भी जितने कानूनी दाव पेच होते हैं, वो सारे गुरु से ही देखे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे इसको कि भाई कोई ना कोई ऐसी कानूनी बाधा आपको जरूर फेस करनी पड़ेगी। मुश्किल है इसमें, सही बोल रही हूँ कि नहीं? मैम जब आप मतलब 6 नंबर राशि लगन बना रही हैं, हाँ। केतु वहां पे है, हम्म। तो वहां से 4th हाउस में वीनस है। हम्म। जब हम लोग ऐसे देख रहे हैं और वो जुपिटर का घर है, तो और जुपिटर खुद बाधक और मारक के घर में नहीं है। नहीं नहीं, मतलब वो खुद मारक है 7th हाउस। आप आगे चले गए ना। हमने तो चौथे घर को लगन बना लिया, घर का ही लगन बन गया। घर कैसे बनेगा, घर किसकी वजह से बनेगा, घर के लिए हेल्प कौन करेगा, सारी बात तो घर के विद रिस्पेक्ट हो रही है। तो घर के लिए हमने मार्ग निकाले, पहले सेकंड और सेवंथ का लॉर्ड निकाला, हमारे पास जुपिटर और वीनस निकल के आया। ठीक है। हम्म। फिर हमने बादकेश निकाला है, तो बादकेश हमारे पास फिर से वीनस और जुपिटर निकल के आ रहे हैं। लेकिन ओके। यहाँ पे फंडामेंटल दूसरा भी यूज होगा कि आपका जब 159 का कनेक्शन हो जाएगा, 159 के हाउसेस क्या होते हैं, कारक, कारक होते हैं ना आपके लिए, हम्म। कारक है ना आपके लिए। हम्म। तो हाँ वर्गो जी वालों मैम। के लिए वीनस कारक भी हो गया, और वीनस मार्ग में भी आ गया सेकंड हाउस में, और बाधक भी होगा। और बाधक भी हो गया। अब ऐसे में लेकिन ये बाधकेश कम होगा, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से भी कोई भी प्रबल मारक बाधकेश किसी भी तरीके से 59 से कनेक्ट होगा, तो उसका तकरीबन 80% उसका नलीफाई हो जाएगा। इतने इंपॉर्टेंट हाउसेस होते हैं ये। प्रॉब्लम ओह। आएगी, नो डाउट। ठीक है। इसी तरीके से आप लोग सेवेंथ हाउस के विद रिस्पेक्ट देखना चाहते हो कि मेरे पार्टनर का क्या सीन है, कैसा होगा। तो हम क्या करेंगे, सातवें घर को ही हम लोग क्या बना लेंगे, लगन बना लेंगे। बना लेंगे। अभी के अभी अगर ये चार्ट वाला मेरे को ये पर्सन बोलता है कि भाई मेरे को ना सातवें घर के, सॉरी, मेरा पार्टनर बताइए कि कैसा होगा, किस किस चीज से जुड़ी हुई उसकी और मेरी, उसकी वजह से मुझे क्या क्या जो है वो चीजें फेस करनी पड़ेंगी, या उसकी जिंदगी कैसी, उसके जीवन में क्यों परेशानी है। ठीक है, सातवें को बनाएंगे। तो अब मेरे को बताइए सातवें के हिसाब से इस पर्सन की लाइफ में मार्ग कौन सा घर हो गया। केप्रिकॉन एंड जेमिनाई। वेरी गुड। तो कैप्रिकॉन और जेमिनी के लॉर्ड हो गए आपके शनि और बुध। ठीक है। अब ये तो सिंपल सी फंडा आ गया कि भाई मार्केश है, बुध और शनि से थोड़ा बचना पड़ेगा। ठीक है। तो उनके कारक तत्व आप लगा लो। ठीक है, कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बुध और शनि के जो फैक्टर्स है ना वो इसके अंदर ज्यादा स्ट्रोंग मिलेंगे। ढीला होगा, लेजी होगा, बूढ़ा होगा, थोड़ा सा मेच्योर होगा, ये सब चीजें उसमें दिखेंगी ज्यादा। जो भी मार्क का मतलब यही होता है कि वो चीजें आपके ऊपर हावी रहेंगी। तो इसका मतलब आपके पार्टनर के ऊपर कहीं ना कहीं शनि और बुध का क्या चलने वाला है, जोर चलने वाला है। तो अब बाधक कौन सा हुआ इसके लिए, तो अगर ये अपनी पत्नी का बाधक हाउस जानता है कौन सा होगा। और 9th और ड्यूल साइन है 3 6 9 12 के लिए, सेवेंथ हाउस। 7th हाउस, तो ऑपोजिट जेमिनाई, वही बुध। फिर वही कहानी में आ गया ट्विस्ट, कि फिर से अब जेमिनी जो है इसका बाधकेश भी बन रहा है और इसका मार्केश भी बन रहा है। इसका कनेक्शन कहीं से भी 5 और 9 के साथ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। भाई जाके बैठ जाता 5 में, 9 में बैठ जाता, तो हम कहते भाई कमजोर हो गया। हाँ। नहीं बैठा। इसका मतलब इस पर्सन की लाइफ, इसका जो पार्टनर होगा उसकी कम्युनिकेशन बहुत ही गलत होने वाली। क्योंकि 3 नंबर कम्युनिकेशन, प्रकर्म, हॉबी, ट्रैवलिंग, ये सब चीजें उसको बिल्कुल भी, हो सकता है बिल्कुल भी पसंद ना हो उसको। समझ में आया आपको कुछ? हाँ। तो अब आप में से मैं किसी का एक का चार्ट लगा लेती हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए। कोई देना चाहता है तो दे दो, नहीं तो मैं अपने क्लाइंट का खोल लेती हूँ किसी का, ताकि आपको दोबारा से एक प्रैक्टिस करा दूं।
क्योंकि ये मेरा ही ले कॉन्सेप्ट। लीजिए मैम, आपके पास होगा डेटाबेस में। हाँ, एक मिनट, क्या नाम था? अर्चना उमाशंकर। चलो, एक सेकेंड देख लेती हूँ। इस वाली सॉफ्टवेयर में नहीं है, चलो आप मेरे को बताओ, मैं बना। हाँ, 13/10/1976। हाँ जी। 13, सेवन, सॉरी, 13/10। 13। हाँ जी, 13/10 अक्टूबर। 0 अक्टूबर। 1976। 1977। 76। ठीक है, टाइम बताइए। और टाइम 17/17। 17/17। जगह कौन सी है? प्लेस है चेन्नई। चेन्नई। चेन्नई कौन सी स्टेट में आता है? तमिलनाडु। चेन्नई। स्पेलिंग बोलिए। CHENNAI। तमिलनाडु। यहाँ पे सिर्फ कंट्री है ना मैम, तो इंडिया। स्टेट कहाँ गई, ये वाली स्टेट, अच्छा। हाँ। तमिलनाडु, ये आ गया। चेन्नई। चलिए, ये आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं मैम? ये वो है, पराशर लाइट। यही है, स्पाइसिस आ गया। हाँ जी मैम। चलिए, अब मैंने जैसे आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट बताया कि ग्रह युद्ध कैसे देखते हैं, वो आपको समझ में आ गया। अभी मारक और कारक की बात करते हैं, है ना? तो अब आपने अगर अपनी लाइफ के देखने हैं तो मारक आपके लिए मंगल हो गया, साथ के साथ केतु भी है वहां बैठा हुआ। तो हम मंगल को गिन लेते हैं पहले। दूसरा आपका बुध हो गया, वहां पे बुध बैठा भी हो, बुध के सूर्य के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। तो हम्म। वो हो गया। तो अब प्रबल मारक की जैसे मैंने बात की, तो कौन सा बना था आपका? शनि और गुरु। और शनि। शनि और वीनस। शनि और बिकॉज थर्ड एंड एट हाउस का के लॉर्ड है। हाँ। तो लेकिन उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन 5 से बना आपका, तो एक तो हम्म। नलीफाई हो गया आपका शनि का। अब क्या रह हाँ। गया? शुक्र रह गया। वेल्थ, वीनस। रिलेशनशिप, हम्म। वो कहीं ना कहीं सफर होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। हम्म। फीमेल्स से आपको कहीं ना कहीं, यंग फीमेल से, जो वीनस इज यंग फीमेल्स, मून इज ओके। ओल्ड फीमेल्स, ओके। ठीक, जो मून लाइक होती है, सास हो गई, मदर हो गई, जो भी वाइट बालों वाली होती हैं, ठीक है। ओके। ओके। ऐसी है लेडीज, तो ये आपका हो गया, राइट। तो हम्म। अब आप सोच सकते हो कि अगर आप अपनी लाइफ के मुझे बताओगे कि अभी दशा जो आपकी चल रही है इस समय, ठीक, शनि में वीनस है मैम। तो आपका चल रहा है इस समय मरकरी में, नहीं, नहीं, शनि में वीनस। शनि शनि में। महादशा। हम्म, वीनस अंतर्दशा। नहीं, आपकी तो सैटर्न और सन की चल रही है ना। नहीं मैम, सैटर्न एंड वीनस अभी शुरू हुआ, मार्च में मार्च अंतर्दशा से, अच्छा अच्छा। शुरू आ रही। तो नहीं, बट वो 2024 से है ना, तो हाँ ठीक है, ठीक है। अभी तो 24 ही आपका चल रहा है ना। सैटर्न और वीनस है ना, तो वीनस, तो हम्म। आपको अभी इस समय पैसे के लिए दिक्कत आएगी सबसे ज्यादा, ठीक है। तो पैसे के लिए हम्म। बहुत दौड़ भाग करनी पड़ेगी आपको, हम्म। राइट। तो राइट। इस तरीके से चीजें जो है वो देखी जाती हैं। और किसी भी हाउस के विद रिस्पेक्ट आपको देखना है, देखने का तरीका यही है। अब एक ही चार्ट को आप 12 तरीके से रोटेट कर सकते हो। एक ही चार्ट को 12 तरीके, इस एक चार्ट से कितने चार्ट बन सकते हैं? 12 चार्ट बन सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट चार्ट आपका अपना बन रहा है। दूसरा, अगर आप सेकंड हाउस को लगन बना के बनो करोगे, तो सेकंड हाउस जो है आपकी फैमिली का, तो आपके आपने अपनी कुटुंब का, अगर अपनी सेविंग का बनाना है तो वो बन जाएगा। तीसरा, अगर आप बहन भाइयों के लिए देखना चाहते हो, वो बन जाएगा। चौथा, अपने घर के हालात देखना चाहते हो, वो बन जाएगा, ठीक है।
बच्चे के लिए देखना है, मान लो आप कह रहे हो कि मुझे बच्चे के लिए देखना है, मेरे बच्चे का क्या सीन चल रहा है, तो आपको चौथे घर को अपना पांचवें घर को जब लगन बनाओगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि बच्चे के लिए आपको क्या तकलीफें जो है वो, या आपके बच्चे को कौन कौन सी परेशानियां जो है वो फेस करनी पड़ेंगी जीवन में। ओहो। ठीक है। छठे घर में आपका ओके। जो क्लाइंटेज होती है हमारी, उनकी बात करते हैं हम लोग। जो आपकी जॉब होती है, ठीक है, जो हम पैसा वैसा लेते हैं, कमाते हैं, मतलब सर्विस देते हैं, उसके बदले में हमें पैसा मिलता है, ये छठा घर होता है। ये जो हम डेली रूटीन में काम करते हैं, ये सातवां घर होता है। यहाँ सन मरकरी आपको बिजनेस की तरफ इंक्लाइन करेगी, है ना, आपको कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ मिलकर जो है वो काम करने के लिए प्रेरित करेगा कि ये काम करो। आठवां, अब अगर आपने ससुराल के लिए देखना है तो आठवें घर को आप बना लो। अगर किसी लड़की की शादी हो रही है ना, उसको आठवें घर का जो उसको लगन बना के ना, सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी कि उसकी जिंदगी में ना क्या क्या होने वाला है। तो जो जो भी उसके कारक मारक और बाधक घर बनेंगे, जो प्लैनेट बनेंगे, उन्हीं से जुड़ी हुई तकलीफें उनको आने वाली है, कुछ भी नहीं होगा उसके अलावा। ठीक है। इस तरीके से हम्म। देखा जाता है चीजें। तो ये एक ही चार्ट को लोग कहते हैं कि किस तरीके से, देखिए एक चार्ट को आप बहुत तरीके से, मैंने जैसे बोला एक ही चार्ट में से 12 चार्ट्स निकालने हैं आपने। आप निकालिए, उनको प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए मजा आता है आपको। हाँ, कल का जो कॉन्सेप्ट था मैम उसको भी अप्लाई करके आज सीख रही थी, तो फिर आज का उसके ऊपर लेयर कर देंगे तो। बिल्कुल। कल आपने बताया ना कि हर भाव को लगन बना के उसके कार्य तत्व को रख के यू कीप रोटेटिंग। यस। जैसे अभी फैमिली का अगर एसेट देखना है या फिर फूड हम्म। देखना है या फिर उनका क्वालिटी देखना है तो हम्म। थर्ड हाउस को देखो। हम्म। अगर स्पाउस का फैमिली देखना है तो फिर एथ हाउस को देखो। यस। तो ऐसे आज आई वाज गोइंग थ्रू योर क्लासेस एंड करके देखा ठीक है आपने? मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी मैम, तो सबके चार्ट्स सबके चार्ट्स जो देखे। जो फैमिली में थे आप सबके लोग अगर देखने। साथ हाँ के जी मैम। साथ ही कर लोगे ना प्रैक्टिस, ठीक है, अब ये जमा मत करते रहो क्लासेस, मैं ये कहूंगी कि आप साथ के साथ इनको अप्लाई भी करिए, ताकि आपकी बुद्धि खुले। जब आप अपने ऊपर इसको अप्लाई करते हुए देखोगे ना, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर आप दूसरों पे भी बहुत कॉन्फिडेंटली उसको काम कर पाओगे।